Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel. So now in this today's session we are going to discuss about the approaches to the AI. So here in this topic approaches to the AI we have to discuss 3 or 4 points I think. So first one is a cybernetics and brain simulation. First approach we can say. Second one is a symbolic AI. Third one sub-symbolic AI, and last is a statistical approach for artificial intelligence systems. So we will discuss one by one. So now in this today's session we are only going to discuss about the cybernetics and brain simulation, right? So let's start today's session. So here, as we already discussed, these are the approaches to the artificial intelligence system. मतलब कोई भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको रन करने के लिए कौन से मेथड्स यूज करते हैं. तो अप्रोचेस इज नथिंग बट द मेथड्स यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स. सो फर्स्ट वन इज अ साइबरनेटिक्स एंड ब्रेन सिमुलेशन. सो पहले हम डिस्कस करेंगे साइबरनेटिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, और बाद में हम ब्रेन सिमुलेशन टेक्निक है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो अप्रोचेस मतलब मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. हम कौन से तरीके यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को अडॉप्ट करने में या फिर उसको डेवलप करने में. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज साइबरनेटिक्स. नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबरनेटिक्स. सो हियर as you see, the word cybernetic comes from the Greek word cyber now. ये जो cybernetic जो word है ये एक Greek word cyber now से आया है. ठीक है. And the meaning of this cyber now is to steer or to navigate, right? Navigate करना या फिर steering provide करना. ठीक है. इसका मतलब होता है cybernetics का मतलब होता है to navigate, right? Now here again, what actually a cybernetic system does. So here in case of this cybernetic system we have to study the communication and control processes in living organism and machines. मतलब जो इंसान और जो मशीनें हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन और कंट्रोल कैसे होता है उनका स्टडी मतलब साइबरनेटिक्स. ठीक है. और अगर इसे डिटेल में हमें अगर समझना है तो हमें ये 3 जो मेन पॉइंट्स है वो समझने पड़ेंगे, जैसे फीडबैक, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन. पूरा जो साइबरनेटिक सिस्टम है वो ये तीनों पॉइंट के ऊपर बेस्ड है. वो किस तरह से वर्क करता है वो हम बाद में समझेंगे. उसका एक साइबरनेटिक जो लूप है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हाउ द साइबरनेटिक सिस्टम वर्क्स, राइट? सो हियर मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइबरनेटिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड मशीन इंटरएक्शन दैट एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन. So these 3 important points you have to understand. First one is a feedback, second one is a control, and third one is a communication, right? Now we will discuss how the cybernetic system works, right? So this is the loop we can say, right? So here in case of this cybernetic system अभी exactly होता क्या है कि cybernetic system मतलब ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि वो इन्वायरमेंट को सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करती है. इन्वायरमेंट को सेंस करती है, ऑब्जर्व करती है, वहाँ से इन्वायरमेंट से फीडबैक लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर इन्वायरमेंट्स एंड एजेंट्स एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये लेक्चर आपने देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो अभी. ठीक है. तो उसमें हमने देखा था आर्टिफिशियल एजेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम कि जो इन्वायरमेंट को सेंस करे और सेंस करके ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे, रिएक्ट करे. तो हम ये समझते हैं कि ये साइबरनेटिक सिस्टम वर्क कैसे करता है. ठीक है.
तो जैसे मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया कि एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट को सेंस करके बाकी जो एक्शन रिएक्शन की जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। तो साइबरनेटिक सिस्टम में भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। सो थ्रू द सेंसर ये सिस्टम सेंस करेगा, उसके बाद जो भी इसके कंट्रोलर्स एक्चुएटर्स जो भी होंगे उसके थ्रू वो एक्शन प्रोवाइड करेगा ऑन द अदर सिस्टम और वी कैन से द इन्वायरमेंट के ऊपर। अगेन जो इन्वायरमेंट के ऊपर वो एक्शन करेगा उसके ऊपर से जो रिएक्शन हमारे उसको आएंगे वो एज अ फीडबैक के रूप में उसको वो मिलेंगे फिर से थ्रू द सेंसर। और इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। ठीक है, सेंस करेगा, कुछ परसेप्शन बनाएगा, उसके कंट्रोलर्स के थ्रू एक्शन करेगा, फिर से रिएक्शन लेगा थ्रू द फीडबैक, अगेन थ्रू द सेंसर, और फिर से इस तरीके से ये पूरा का पूरा लूप जो है वो कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द साइबरनेटिक सिस्टम और वर्किंग ऑफ साइबरनेटिक सिस्टम। कोई भी साइबरनेटिक सिस्टम है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ तो साइबरनेटिक सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस कार्स है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, उसके बाद बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम, ड्रोन, आपने अभी रिसेंटली बहुत बार नाम सुना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड जो एग्जांपल है वो अगर आपको मैं दूँ तो वो है रूम एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जो अपने रूम में जो एसी लगा हुआ रहता है वो भी साइबरनेटिक सिस्टम पे ही वर्क करता है। मान लो अगर आपने उसे कुछ पर्टिकुलर डिग्री पे सेट कर दिया, जैसे 25 डिग्री पे अगर आपने उसे सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो 25 डिग्री पे आके वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी जो साइबरनेटिक सिस्टम्स है वो वर्क करती है, वो बाहर से सेंस करती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द साइबरनेटिक सिस्टम। सो कुछ और साइबरनेटिक सिस्टम के एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम एक जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट इज साइबॉर्ग। अभी ये साइबॉर्ग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम साइबरनेटिक सिस्टम के देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी द साइबरनेटिक आर्म। अभी मतलब जैसे अगर किसी को कुछ परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, मान लो जैसे अगर किसी का कुछ हाथ परमानेंटली डिसेबल हो गया, जैसे पैर अगर कुछ परमानेंटली डिसेबिलिटी उसको अगर कुछ हो गया किसी ह्यूमन बीइंग को, तो वहाँ पे हम एक मैकेनिकल पार्ट या फिर हम मैकेनिकल जो भी लेग या फिर आर्म है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट के जैसे ही वर्क करता है। ठीक है, और उसे हम एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इस कुछ डायग्राम्स या फिर ये जो इमेजेस है उसमें आप देख सकते हो, जैसे ये एक मशीनी हाथ जो है वो लगाया हुआ है, इसी तरह से ये है साइबरनेटिक लेग। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइबरनेटिक सिस्टम। जैसे हमने शुरू में देखा कि साइबरनेटिक इज ऑल अबाउट द इंटरएक्शन बिटवीन द मैन एंड मशीन एंड वी कैन से द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन एंड मशीन, also the control between the man and machines, right? So this is all about the cybernetic system, right? और इसमें और एक कॉन्सेप्ट या ऐड हो जाता है, दैट इज साइबॉर्ग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ द साइबॉर्ग इज, सो साइबॉर्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन्स, राइट? सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में इस तरीके के साइबॉर्ग जो होंगे वो देखे होंगे। वो साइबॉर्ग इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। मतलब इस तरीके के कुछ मशीन बनाना या फिर इस तरीके का कुछ सिस्टम बनाना कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और मशीन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जैसे आपने डीसी कॉमिक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा साइबॉर्ग, वहाँ पे एक कैरेक्टर है साइबॉर्ग। आपने वही सेम जो चीज़ है वो मैट्रिक्स जो मूवी है उसमें देखा होगा, या फिर जो टर्मिनेटर है उसमें भी आपने इस तरीके के कुछ जो ह्यूमन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है उस तरीके के कुछ कैरेक्टर आपने देखे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइबरनेटिक सिस्टम एंड साइबॉर्ग, राइट? साइबॉर्ग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन्स, राइट? नाउ हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू ऐड हियर। रिसेंटली आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, साइबर थ्रेट्स। तो ये जो सारे वर्ड्स है, ये जो साइबर जो वर्ड है ये साइबरनेटिक से ही आया हुआ है, ठीक है? नाउ
here one more important thing again I have to add here, that is Rochbot. आपने ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ इधर। बोट के बारे में अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, अगर आप जाते हो, अगर आप रॉचबोट सर्च करते हो या फिर आप अगर कॉकरोच बोट भी अगर सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके की कुछ इमेज देखने को मिलेगी। और इसमें आप लिटरली ये जो कॉकरोच है इसको आप बाय यूजिंग रिमोट कंट्रोल आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसको कमांड दे सकते हो, उस तरीके से ये वर्क करेगा। सो अगेन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड मशीन, राइट। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो साइबरनेटिक्स से ही आया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन द और इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड मशीन और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, राइट। सो दिस इज अबाउट द साइबरनेटिक सिस्टम्स, राइट। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि साइबरनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एंड मशीन इंटरएक्शन विच डील विद द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। So cybernetics is all about these three things, that is feedback, control and communication. Okay, so this is all about the cybernetics. Now we move towards our next point, that is the brain simulation, right? हम एक्चुअली अप्रोचेस ऑफ AI देख रहे हैं, तो उसमें हम 2 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले साइबरनेटिक्स है और बाद में ब्रेन सिमुलेशन आएगा। तो साइबरनेटिक्स के बारे में हमने समझ लिया और अभी ब्रेन सिमुलेशन के बारे में हम समझेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेन सिमुलेशन? आपको वर्ड से ही उसको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमुलेशन। सो द सिमुलेशन, द मीनिंग ऑफ सिमुलेशन इज टू मिमिक, राइट, और टू क्रिएट अ सिमुलेटेड ब्रेन दैट इज एज कैपेबल एज अ ह्यूमन ब्रेन, राइट। सो इस तरीके से ह्यूमन ब्रेन का मिमिक तैयार करना या फिर इस तरीके से उसको रिप्लिकेट करना कि वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा ही काम कर सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ब्रेन सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब रिप्लिका या फिर मिमिक, राइट। सो हियर एज कैपेबल एज अ ह्यूमन ब्रेन टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए इस तरीके से ब्रेन सिमुलेशन करना या फिर इस तरीके से ब्रेन सिमुलेट करना कि वो ह्यूमन ब्रेन जैसे ही वर्क कर सके, उसी तरीके से ऑब्जर्व कर सके, उसी तरीके से डिसीजन ले सके और उसी तरीके से एक्शन ले सके, रिएक्शन ले सके। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ब्रेन सिमुलेशन। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ द ब्रेन सिमुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द फंक्शनिंग कंप्यूटर मॉडल ऑफ अ ब्रेन और द पार्ट ऑफ अ ब्रेन। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया। सो दिस इज अबाउट द ब्रेन सिमुलेशन, राइट। सो yes, this is all about the cybernetics and brain simulation। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे symbolic AI and non-symbolic AI, what is the exact difference between these both, that we are going to discuss in next lecture। so yes, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सारे इस वीडियो की लिंक आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।